हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर से अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे। ये क्वेश्चन हमने डीके गोयल जी की बुक से लिया है। तो आइए देखते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड एक कंप्लीट क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व किया जाता है। फॉलोइंग इज द रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ राजधानी क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। तो ये हमें एक राजधानी क्लब का रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है और साथ में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो हमें इनकी हेल्प से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। तो पहले हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद फिर दोनों ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। तो देखिए, जो आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, इसमें जो आपको ओपनिंग बैलेंस दिए हुए हैं, ये तो हमारे ओपनिंग बैलेंस शीट की असेट बनेंगे और इधर जो क्लोजिंग बैलेंस दिए हुए हैं, ये हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट की असेट बनेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जो आपको ओपनिंग बैलेंसेस दिए होंगे वो हमेशा आपको ओपनिंग बैलेंस शीट की असेट साइड में लिखने हैं और जो क्लोजिंग बैलेंस दिए हुए हैं वो क्लोजिंग बैलेंस शीट की असेट साइड में लिखने हैं। अब रिसीट साइड में बाकी जितने भी आइटम बच गए वो या तो हमारी इनकम है और या फिर हमारी लायबिलिटी है। तो ध्यान रखना कि रिसीट साइड में अब जो भी आइटम हमारे और रह गए हैं ओपनिंग बैलेंस के अलावा, वो या तो हमारी इनकम है और या फिर वो लायबिलिटीज है। अगर इनकम है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे और लायबिलिटीज है तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। और पेमेंट साइड की अगर बात करें हम, तो पेमेंट साइड में क्लोजिंग बैलेंस के अलावा जितने भी आइटम हमारे और रह गए वो या तो हमारे एक्सपेंडिचर हैं और या फिर वो हमारी असेट्स हैं। अगर एक्सपेंडिचर हैं तो आप उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की एक्सपेंडिचर साइड में लिख दीजिए और अगर वो असेट्स हैं तो बैलेंस शीट की असेट साइड में उनको लिखेंगे। तो आइए बनाते हैं हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो पहली इंफॉर्मेशन आपको रिसीट साइड में दी हुई है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम होती है, रेगुलर इनकम है, इसलिए आप इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड में दिखाएंगे बाय सब्सक्रिप्शन। लेकिन सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड आपको कुछ एडजस्टमेंट भी दी हुई है, तो हमें उनका भी ध्यान रखना होगा। तो ये जो 80,000 का अमाउंट है, इसमें हमें ये दो एडजस्टमेंट करनी है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों है हमारे पास, और एडवांस सब्सक्रिप्शन ये भी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दिए हुए हैं। तो सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, इससे रिलेटेड हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है जिसमें हमने एक टेबल के थ्रू कैलकुलेशन करना सिखाया हुआ है, जिसमें आप बहुत ईजी वे में आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अब यहाँ आपको कैलकुलेशन कैसी करनी है एक दूसरे तरीके से मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। आप इसमें क्रॉस बना दीजिए, जब बैलेंस इस तरह से लिखे हुए हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दिए हों, एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दिए हों ईयर वाइज, तो आपको इसको एक ऐसे क्रॉस बना लेना है। ठीक है, तो जो मैंने रेड सिंबल वाला लाइन दी है, ये तो हमारे आइटम प्लस होंगे, जो भी सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, ये उसमें प्लस कर लेने हैं, और जो ब्लू लाइन वाले जो मैंने अमाउंट मार्क किए हैं वो आपको माइनस कर लेने हैं। तो ये वर्किंग करने के बाद जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड में दिखाना है। ठीक है, ऐसा क्यों है? अब देखिए, ये जो आपको आइटम दिए हुए हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है जो आपको प्रीवियस ईयर के लिए मिला है, तो इनकम भी प्रीवियस ईयर की बनेगा, इसलिए माइनस होना चाहिए। ठीक है, और ये जो सब्सक्रिप्शन हमें एडवांस में मिला है 2018 में, जो एडवांस में मिला है वो 2019 की इनकम बनेगा, तो यहां हम इसको इनकम नहीं मान सकते, इसलिए इसको भी लेस कर देंगे। अब ये दोनों आइटम प्लस क्यों करेंगे, अब ये भी देख लीजिए। ये हमारे करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, तो करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को आपको सब्सक्रिप्शन में ऐड करना होगा। हमें केवल करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन लेना है
वो रिसीव हो गया है तो भी लेना है, और अगर वो आउटस्टैंडिंग रह गया है तो भी लेना है। ठीक है, क्योंकि हम अकाउंट एक्रूअल बेसिस पर बना रहे हैं, तो जितना भी हमारा सब्सक्रिप्शन एक्रूड होगा, अर्न होगा, हम वो पूरा लेंगे। इवन अगर हमें करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन पिछले ही साल मिल चुका है तो वो भी आपको ऐड करना है। तो ये 2000 का अमाउंट सब्सक्रिप्शन का जो आपको 2017 में एडवांस मिला था, वो एक्चुअली 17 का नहीं है, वो 18 का है, इसलिए इसको भी प्लस करेंगे। तो ये दोनों आइटम आपके प्लस करने वाले होंगे। ठीक है, तो वर्किंग करने का आपका अपना एक तरीका हो सकता है, एक यूनिक वे। ये बहुत आसानी से हो रहा है। आप एक क्रॉस बना दीजिए, तो क्रॉस बनाने पर ये जो लाइनें जो मिला रही है ना, वो 2 आइटम प्लस के निकल आएंगे, 2 आइटम माइनस के निकल आएंगे। ज्यादा सोचना ही नहीं है, दिमाग पे ज्यादा जोर डालने की जरूरत ही नहीं है। तो ये वर्किंग करने के बाद जो आपको अमाउंट मिलेगा सब्सक्रिप्शन का, वो 78,100 मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको नेक्स्ट आइटम दिया हुआ है एंट्रेंस फीस। तो एंट्रेंस फीस हमारी रेगुलर इनकम होती है, नए मेंबर्स क्लब में ऐड होते रहते हैं, हर साल हमें एंट्रेंस फीस मिलती रहती है। तो एंट्रेंस फीस को हमें रेगुलर इनकम मानना है तब तक जब तक कि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कुछ मेंशन नहीं किया जाता है। तो एंट्रेंस फीस को आप इनकम साइड में दिखा दीजिए बाय एंट्रेंस फीस। तो ये अमाउंट है 12,000। नेक्स्ट है लाइफ मेंबरशिप फी। देखिए, लाइफ मेंबरशिप फी को आपको हमेशा कैपिटलाइज करना है। हाँ, क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि कितने रुपए की लाइफ मेंबरशिप फी को आपको इनकम मानना है और कितने रुपए की लाइफ मेंबरशिप फी को आपको कैपिटलाइज करना, तब तो उसी के अकॉर्डिंग करना होगा। अदरवाइज आपको लाइफ मेंबरशिप फी को हमेशा कैपिटलाइज ही करना है, तो इसको हम बैलेंस शीट में ले जाएंगे। ठीक है, इसको हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे, जो हमारा ओपनिंग कैपिटल फंड होगा उसमें ऐड कर लेंगे। तो जब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो ओपनिंग कैपिटल फंड में ही लाइफ मेंबरशिप फी को भी प्लस कर लेंगे। तो इसलिए यहां हम लाइफ मेंबरशिप फी को नहीं दिखाएंगे। इसके बाद आता है सेल ऑफ न्यूज़पेपर। तो ये हमारी रेवेन्यू नेचर की इनकम होती है, तो इसको हम अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड में दिखाएंगे बाय सेल ऑफ न्यूज़पेपर्स। तो 200 यहां दिखा देंगे। फिर है कैंटीन कलेक्शन। तो कैंटीन कलेक्शन भी हमारे रेवेन्यू नेचर की इनकम है, तो कैंटीन कलेक्शन को भी आप इनकम साइड में दिखा दीजिए बाय कैंटीन कलेक्शन 4,400। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, तो आपको डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 1,600। ठीक है, तो ये हमारी इनकम बनेगा, इसलिए हम बाय इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स भी दिखाएंगे 1,600। ठीक है, तो ये हमारी इनकम साइड कंप्लीट हो गई है। अब हम पेमेंट साइड देखते हैं। पेमेंट साइड में या तो हमारे एक्सपेंडिचर होंगे या फिर वो हमारी असेट्स होंगे। तो पेमेंट साइड में पहला आइटम है स्टाफ सैलरी। स्टाफ सैलरी से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट भी है, सैलरीज आउटस्टैंडिंग। तो स्टाफ सैलरी में ये एडजस्टमेंट करेंगे और एडजस्टमेंट करने के बाद जो अमाउंट कैलकुलेट होकर आएगा उसको हम एक्सपेंडिचर साइड में दिखाएंगे। तो आपको यहाँ ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग सैलरी दी हुई है और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी दी हुई है। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी का मीनिंग ये हुआ कि ये आपकी प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग सैलरी है जो आपने करंट ईयर में पे की होगी। तो अगर प्रीवियस ईयर की सैलरी हम पे करते हैं तो वो हमारे करंट ईयर के एक्सपेंसेस नहीं बन सकती है। तो पेमेंट में हमारे 1,200 वो सैलरी शामिल होगी जो प्रीवियस ईयर की है, तो उसको आप माइनस कर दीजिए। और ये जो हमारे करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग सैलरी है, ये एक्सपेंडिचर हमारा करंट ईयर का ही बनेगी, इसलिए करंट ईयर के एक्सपेंसेस में इसको शामिल करना होगा। ठीक है, ये पेमेंट में शामिल नहीं हुई होगी क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग है, तो अभी पे नहीं हुई है। पे नहीं हुई है तो पेमेंट साइड में आ नहीं सकती, तो इसलिए पेमेंट साइड में ये नहीं लिखी हुई है। आपको इसको ऐड करना है कि भले ये पेमेंट नहीं हो पाई हो, पर क्योंकि सैलरी ड्यू हो चुकी है, ड्यू होती है आपको एक्सपेंडिचर बन चुकी है, तो इसको आपको ऐड करना होगा। और प्रीवियस ईयर की जो आउटस्टैंडिंग सैलरी पे की है वो प्रीवियस ईयर का एक्सपेंसेस है, ना कि करंट ईयर का, इसलिए उसको माइनस करना पड़ेगा। तो दोनों एडजस्टमेंट करने के बाद स्टाफ सैलरी हमारी आई 36,000। नेक्स्ट आइटम है कैंटीन एक्सपेंसेस। तो ये हमारा एक्सपेंडिचर है, इसलिए आप इसको एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे 3,500। इसके बाद नेक्स्ट आइटम है मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ये भी एक्सपेंसेस है, इससे इसको भी एक्सपेंडिचर साइड में लिख दीजिए 800। नेक्स्ट है इंश्योरेंस।
तो इंश्योरेंस चार्जेस भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, इसको भी एक्सपेंडिचर साइड में लिखना होगा। इसके बाद है टेलीफोन एक्सपेंसेस, ये भी एक्सपेंसेस है, तो इसको भी आप एक्सपेंडिचर साइड में लिख दीजिए। इसके बाद है फर्नीचर। फर्नीचर हमारी एसेट है जिसको हम बैलेंस शीट में लिख देंगे, ठीक है, लेकिन इसका डेप्रिसिएशन हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जरूर दिखाना है। तो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए फर्नीचर हमारे पास पहले का भी है कुछ, तो 10,000 का हमारे पास फर्नीचर पहले का है और 15,000 का भी हमने और परचेज कर लिया, तो दोनों का सम करें तो ये बनता है 25,000। तो हमें 25,000 के फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 20% की रेट से। तो जब आप 20% कैलकुलेट करेंगे तो ये अमाउंट आएगा 5,000। तो 5,000 आपको डेप्रिसिएशन दिखाना है एक्सपेंडिचर साइड में, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो 5,000 आप फर्नीचर का डेप्रिसिएशन डेबिट करेंगे। इसके बाद है इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट होती है, इसको बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिख देंगे और आगे आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया है, ये आप पहले ही बैलेंस शीट में लिख चुके होंगे। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन एक आइटम और है गया आपका स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करते हुए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखना है और बाकी का अमाउंट आपको बैलेंस शीट में लिखना है। तो आपको स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 20,000 पर 30% की रेट से। तो 20,000 का 30% जब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो 6,000 आएगा। तो टू डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, तो ये आ जाएगा आपका 6,000, ठीक है। इस प्रकार हमारे सभी आइटम्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमने लिख दिए हैं। अब आप इसको क्लोज करेंगे। अगर आपकी इनकम साइड ज्यादा रही तो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर आएगा, और अगर एक्सपेंडिचर साइड ज्यादा रही तो एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम आएगा। तो इस क्वेश्चन में आपकी इनकम साइड ज्यादा है, इसलिए मैंने पहले इनकम साइड का टोटल कर लिया है। अब आप एक्सपेंडिचर साइड का टोटल करते हुए इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारी इनकम एक्सेस बचेगी, जिसको हम लिखेंगे टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। जब भी इनकम एक्सेस होगी तो इसको सरप्लस कहा जाएगा, ठीक है। तो टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर को आप सरप्लस लिखेंगे और इस सरप्लस को आप क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते समय ओपनिंग कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। तो इस प्रकार दोनों साइड आप जब टैली करेंगे तो 96,300 ये हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का टोटल हो गया। तो इस प्रकार आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद आप दोनों बैलेंस शीट एक साथ बना सकते हैं। तो आइए हम बनाते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आपको ये ओपनिंग बैलेंस शीट जो दिए हैं ये तो सभी दिखाने हैं, ये सभी ओपनिंग बैलेंस है, सब ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएंगे और यहां से आपको ये ओपनिंग बैलेंसेज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के भी ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखने हैं। तो ये हमारे ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट है सभी, ठीक है। कैश इन हैंड, कैश इन डिपॉजिट अकाउंट, कैश इन करंट अकाउंट, सभी आप अपना बैलेंस शीट की एसेट साइड में डाल दीजिए। तो कैश इन हैंड 4,000, कैश इन डिपॉजिट्स 16,000, कैश इन करंट अकाउंट 5,200। और ये जो बैलेंसेज हैं इसमें देखिए जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया हुआ ये हमारी एसेट है, इसलिए इसको आप एसेट साइड में दिखाएंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है। और जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस दिया हुआ है ये हमारी लायबिलिटी है। तो जब सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव हो जाता है तो हमारी लायबिलिटी बन जाता है। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन को आप बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिख देंगे। इसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर हमारी एसेट है, इसलिए आप इसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे 10,000। और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ये भी हमारी एसेट है, इसको भी बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे सभी ओपनिंग बैलेंसेज आ गए हैं। और एक आइटम हमारा और रह गया यहाँ पर, आउटस्टैंडिंग सैलरीज। आउटस्टैंडिंग सैलरीज ये एक लायबिलिटी है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट वाली ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे, क्लोजिंग वाली क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे। तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरीज है 1,200। अब सभी आइटम हमने लिख दिए हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट से रिलेटेड जो भी थे ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख दिए हैं। आप एसेट साइड का टोटल करेंगे तो ये आएगा 62,200, जबकि लायबिलिटी साइड में आपके जो अमाउंट आया हुआ है वो 3,200 ही आया। तो डिफरेंस करने पर जो अमाउंट आएगा वो हमारा कैपिटल फंड होगा, जो बैलेंसिंग फिगर के रूप में निकल कर आएगा, ठीक है। तो ये अमाउंट आपका आया 59,000 और इस प्रकार हम दोनों साइड मिला देंगे तो हमारा ओपनिंग फंड कैलकुलेट होकर आ चुका है 59,000। ये हम अपना
क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाएंगे। तो आइए अब बनाते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते समय आपको कुछ एडजस्टमेंट भी करनी पड़ेगी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दी हुई है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपने क्लोजिंग बैलेंस शीट से। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का जो आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ, ये हमारे क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट है। तो ये सब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाएंगे। तो अब सबसे पहले कैश इन हैंड 6,700, उसके बाद कैश इन डिपॉजिट्स 20,000, फिर है कैश इन करंट अकाउंट 4,200। अब है एडिशनल इंफॉर्मेशन में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो क्लोजिंग वाला जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है ये हमारे क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट बनेगा। तो इसलिए आप इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखा दीजिए। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,600। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन को आप क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। ये लायबिलिटी है, ध्यान रखना। एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटीज होती है, तो इसको आप बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। और इसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरीज। तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होने की वजह से लायबिलिटी बनेगा, तो इसको आप बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरीज। ठीक है। इसके बाद आता है फर्नीचर। तो फर्नीचर हमारे पास पहले का था 10,000 और ड्यूरिंग द ईयर हमने और परचेज किया 15,000, तो टोटल 25,000 हमारा फर्नीचर हो गया। और फिर उस पर हमने 20% डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो 20% डेप्रिसिएशन हुआ 5,000। तो 5,000 डेप्रिसिएशन चार्ज करने पर हमारे पास फर्नीचर की वैल्यू बच गई 20,000। तो ये हम अपना बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाएंगे। तो डेप्रिसिएशन काटकर आप जो अमाउंट आया फर्नीचर का वो अपना बैलेंस शीट में लिखेंगे 20,000। नेक्स्ट आइटम है इक्विपमेंट्स। तो इक्विपमेंट्स आपको 20,000 दिए हैं, न तो और परचेज की गई है ना कोई सेल किया गया है, तो इसी को हमें डेप्रिसिएशन काट के दिखाना है। 30% डेप्रिसिएशन हुआ 6,000, तो 6,000 का डेप्रिसिएशन हम इसमें से चार्ज कर लेते हैं, तो हमारे पास अमाउंट बचेगा 14,000। तो इक्विपमेंट्स का अमाउंट आप 14,000 लिखेंगे। ठीक है। तो ये तो हमारे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन वाले थे आइटम वो सभी आ गए हैं। और आइटम हम देखते हैं अपना। तो हमें जो पेमेंट साइड में असेट्स मिलेंगे या एक्सपेंसेस मिलेंगे, ध्यान रखना। तो अगर आपको असेट देखनी है तो आप पेमेंट साइड में देखेंगे। तो पेमेंट साइड में आपको इन्वेस्टमेंट एक न्यू असेट दी हुई है, तो आप बैलेंस शीट बनाते इसमें इन्वेस्टमेंट को भी असेट साइड में दिखाएंगे। तो बैलेंस शीट में मैंने इन्वेस्टमेंट्स को लिख दिया। बाकी सभी आइटम आ चुके हैं। अब हम आते हैं रिसीट साइड में। तो रिसीट साइड में या तो हमारी इनकम होंगी जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमने लिख दी होगी, और या फिर आपकी लायबिलिटीज हैं। तो लायबिलिटीज में इसमें कौन सा आइटम है, ये लाइफ मेंबरशिप फी। तो लाइफ मेंबरशिप फी हमें अपने ओपनिंग कैपिटल फंड में ऐड करनी है। तो ओपनिंग कैपिटल फंड हम सबसे पहले उठाएंगे, ओपनिंग कैपिटल फंड। ठीक है। और उसमें लाइफ मेंबरशिप फी को प्लस करेंगे, और सरप्लस अगर आया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से तो उसको भी प्लस करना है। जब डेफिसिट आएगा तो माइनस करेंगे। तो यहां पर क्योंकि सरप्लस आया था तो आप सरप्लस को प्लस करेंगे। तो ओपनिंग कैपिटल फंड प्लस लाइफ मेंबरशिप फी और प्लस सरप्लस, तो इन तीनों का सम जो आएगा वो हम अपना बैलेंस शीट में दिखाएंगे। तो इन तीनों का सम करने पर आपको अमाउंट मिलेगा 1,12,200। आप इन तीनों का सम कर लेना, ओपनिंग कैपिटल फंड प्लस लाइफ मेंबरशिप फी और प्लस सरप्लस। ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारे सभी आइटम्स आ चुके हैं बैलेंस शीट में जो आने थे। अब और कोई आइटम नहीं बचा है, तो हम बैलेंस शीट का जब टोटल करेंगे तो टोटल हमारा टैली कर जाएगा। तो बैलेंस शीट का टोटल हमारा आया यहाँ पर 1,16,500, 1,16,500। तो इस प्रकार आप स्टेप बाय स्टेप अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट्स बना सकते हैं। तो आप ये तीनों फॉर्मेट एक साथ बनाना, और जो भी आइटम जिस फॉर्मेट से रिलेटेड हो वो आइटम में साथ साथ लिखते चले जाना, तो आपका टाइम थोड़ा सा बचेगा।